हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में भारत भूगोल से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख खनिज संसाधन से बनने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि टीसीएस के द्वारा किस प्रकार के प्रश्नों को एग्ज़ाम में सेट किया जाता है और किया गया है पुराने समय में। भारत भूगोल से भारत के प्रमुख खनिज व संसाधन ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जहां से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए रेलवे, एसएससी, साथ ही साथ अन्य स्टेट लेवल की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, जहां भारत भूगोल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिज संसाधन। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी कि रिफाइनरी कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 बार रिपीट है ये क्वेश्चन। सही आंसर है डिगबोई, और ये कहाँ पर स्थित है? असम में। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ये संभाव्य संसाधन का उदाहरण है, ठीक है, जो कि लद्दाख में पाया जाता है यूरेनियम। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत के अधिकांश क्रोमाइट की खोज कहाँ की है? सही आंसर है कटक में। कहाँ पर? कटक में। केरल के तटों पर पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सी सामग्री पाई जाती है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो ये है थोरियम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार रिपीट हुआ है ये। थोरियम कहाँ पाई जाती है? केरल के तटों पर पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत में। भारत में कौन सा राज्य सल्फर का प्रमुख उत्पादक है? तो सल्फर का प्रमुख उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। सिंहभूम किस लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट स्थान है ये सिंहभूम, ये लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। भारत में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है उड़ीसा, ठीक है। मैग्नीज उत्पादन करने वाला इंपॉर्टेंट राज्य है ये, सबसे अधिक करता है उड़ीसा। सुंदरगढ़ का मैग्नीज निक्षेप किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरगढ़ का मैग्नीज निक्षेप ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? राइट आंसर है उड़ीसा, ठीक है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पाद किया जाता है बॉक्साइट का, उड़ीसा में। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही आंसर है विस्तृत शुष्क तट के कारण। किस लिए? विस्तृत शुष्क तट के कारण गुजरात में नमक बड़ी मात्रा में होता है। भारत विश्व में किसके साथ दुनिया के सबसे बड़े मैग्नीज उत्पादकों में से एक है? राइट आंसर है ब्राज़ील और रूस के साथ। तांबा यानी कि कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र खेतड़ी किस राज्य में है? तो देखिए, तांबे के लिए प्रसिद्ध खदान क्षेत्र खेतड़ी ये राजस्थान में स्थित है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला सोना के लिए प्रसिद्ध है। जुलाई 2011 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा यह बताया गया कि तुमालपल्ले नामक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं। यह किस राज्य में है? तो तुमालपल्ले नामक स्थान ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अध्ययनों के अनुसार आंध्र प्रदेश की तुमालपल्ले खदान में यूरेनियम का कितना भंडार हो सकता है? सही आंसर है 1.5 लाख टन। कितना? 1.5 लाख टन। मुंबई हाई ऑयल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर की महाद्वीपीय जलमग्न सीमा पर स्थित है, ठीक है। क्या नाम है इसका? मुंबई हाई। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो पठारी प्रदेशों में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। कौन सा तेल शोधक कारखाना खनिज तेल क्षेत्र के पास स्थित है? राइट आंसर है नून माटी। क्या नाम है इसका? नून माटी। भारत में एक प्रमुख लोहा अयस्क बेल्ट है, तो यह है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ठीक है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट। प्रमुख लोहा और इस्पात उद्योग किसके पठार में स्थित है? तो छोटा नागपुर के पठार में स्थित है प्रमुख लोहा और इस्पात उद्योग। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किससे संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध रानीगंज ये कोयला क्षेत्र से संबंधित है। कोरबा
कोरबा कोयला क्षेत्र भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोरबा कोयला क्षेत्र भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। भारत के किस स्थान पर बड़ी संख्या में कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दामोदर घाटी में। किस राज्य के पास सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो झारखंड के पास सबसे बड़ा कोयला भंडार है। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है झरिया की खानें। झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का कौन सा क्षेत्र लोहा और कोयले के भंडार में सबसे समृद्ध है? सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार। भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? राइट आंसर है कोयला। भारत के किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो भारत ने कोयला के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मेघालय में। ठीक है, मेघालय में। किसको इसकी अपेक्षाकृत कम ऊष्मा के कारण कोयले की निम्नतम श्रेणी के भूरे कोयले के रूप में भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है लिग्नाइट। क्या है सही आंसर इसका? लिग्नाइट। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र रावत भाटा में स्थित है। कहाँ? रावत भाटा में। मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो मुंद्रा पावर प्लांट गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। काकरापारा परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है काकरापारा परियोजना, तो ये गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर का नाम है ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो काफ़ी विवादों में रहा, भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो देखिए तमिलनाडु का कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस देश की सहायता से लगाया गया। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो ये काकरापारा गुजरात में है। ठीक है। भारत का पहला अथवा सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका नाम है अप्सरा। क्या नाम है इसका? अप्सरा। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक कच्चे पेट्रोलियम उत्पादक किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है अपतटीय बॉम्बे हाई में। कहाँ पर? अपतटीय बॉम्बे हाई में। अकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? अकलेश्वर ये तेल के लिए जाना जाता है। ठीक है। अकलेश्वर और कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो अकलेश्वर और कलोल तेल क्षेत्र गुजरात में है। भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम है नहर कटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। ठीक है। वर्ष 2018-19 के लिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की किस पीएसयू ने सबसे अधिक लाभ कमाया? आंसर है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, यानी कि ये बात कर रहा है ओएनजीसी की। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र माधापुर में स्थित है। ये भुज गुजरात के पास पड़ता है। पवन ऊर्जा विकसित करने वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन है पवन ऊर्जा विकसित करने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है गुजरात। झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध महत्वपूर्ण खदान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार क्वेश्चन ये आया है। तो जादूगोड़ा यहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है। ठीक है, यूरेनियम। हुट्टी सोने की खानें किस राज्य में स्थित हैं? तो हुट्टी सोने की खानें कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खाद कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खाद जादूगोड़ा में स्थित है। कुद्रेमुख की खदानों से प्राप्त लोहा अयस्क का निर्यात कहाँ से किया जाता है? तो कुद्रेमुख की खदानों से प्राप्त लोहा अयस्क का निर्यात मंगलूर पतन से किया जाता है। राजस्थान में खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान है, ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खानों में से कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर है तांबा। कौन सा? तांबा। उड़ीसा के बादाम पहाड़
खदानों में क्या खनन किया जाता है? तो उड़ीसा के बादाम पहाड़ खदानों में हेमेटाइट, कौन सा खनन निकाला जाता है यहाँ से? हेमेटाइट यहाँ से निकाला जाता है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? आंसर है निफे। ठीक है, निफे में है ये। महाद्वीपीय भूप्रकृति की संरचना करने वाले मुख्य खनिज घटक में है एल्यूमिना है, और दूसरा क्या है? तो इसमें है सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है। नीलम और माणिक्य किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो नीलम और माणिक्य ये दोनों ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं। चट्टानों के खनिज घटकों के रसायन विज्ञान, क्रिस्टल संरचना और भौतिक गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं मिनरोलॉजी। क्या कहते हैं? मिनरोलॉजी। तांबे का खनिज कौन सा है? तो तांबे का खनिज है अजूराइट। क्या नाम है इसका? अजूराइट। तांबे का खनिज है अजूराइट। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।